58 मिनट 30 सेकंड हो रहा है। अधिकारी कार्यालय, जिला अधिकारी की कुर्सी खाली। मेरी बात सर सब है क्या है? सर आप एक आईडी सर आईडी इसको छोड़िए। ने कैसे कहा है, कौन सा अधिकार है आपके पास? सब अधिकार है हमारे पास। कौन सा? नॉट अथॉराइज्ड टू टेक द ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। इंडिया न्यूज ने यह ठाना है कि अफसर सही समय पर ऑफिस पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अफसर समय पे ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में कई जगहों पे रियलिटी चेक किए हैं और वो हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे कि आखिर कौन ऐसा अफसर है जो मुख्यमंत्री की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार लिखित रूप से चेतावनी दिए जाने के बाद भी, बार बार चिट्ठी इशू किए जाने के बाद भी अफसर न तो आम लोगों का फोन उठा रहे हैं और न ही सही समय पर अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो पहले मैनपुरी लेके चलते हैं। ये देखिए, हमारे संवाददाता जब सही समय पे यानी ऑफिस जाने के समय पे डीएम के कार्यालय पहुंचे तो क्या हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 बजे सभी अधिकारी अपने कार्यालय पर समय से पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। इंडिया न्यूज की टीम ने आज मैनपुरी जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंच रियलिटी चेक किया है। जानेंगे जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी मैनपुरी अपने ऑफिस में अभी पहुंचे हैं या नहीं। आइए आपको लेके चलते हैं कि ये देखिए जिला अधिकारी कार्यालय है मैनपुरी का, और जिला अधिकारी के ऑफिस में चलेंगे, वहां जानेंगे कि जिला अधिकारी अपने ऑफिस में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो आइए अपने कैमरामैन से कहेंगे, आइए चलते हैं जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ और देखते हैं। ये देखिए जिला अधिकारी का कार्यालय है, चल रहे हैं उनके ऑफिस के लिए और पहुँचेंगे और पहुँच के देखेंगे कि जिला अधिकारी अपने ऑफिस में 10 बजे उपस्थित हैं या नहीं। उनकी घड़ी में टाइम भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके आदेश का मैनपुरी अधिकारी कितना पालन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम अधिकारियों का रियलिटी चेक कर रहा है और जनता तक पहुंचा रहा है। तो आइए जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे और आपको दिखाएंगे कि मैनपुरी के जिला अधिकारी जो हैं वो यहाँ अभी आए हैं कि नहीं आए हैं अपने ऑफिस में, कितने बज रहे हैं घड़ी में वो भी आपको दिखाएंगे और देखेंगे। देखिए जिला अधिकारी कार्यालय का गेट जो है वो अभी बंद है और घड़ी देखिए 10:58 30 सेकंड हो रहा है। देखेंगे जिला अधिकारी जी अंदर हैं या नहीं। आइए गेट खोलते हैं। देखिए अंदर आए हैं जिला अधिकारी कार्यालय, जिला अधिकारी की कुर्सी खाली है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जिला अधिकारी कार्यालय में लगी हुई घड़ी इसको जरा दिखाएंगे। आप सर आप कौन? अरे ये सब क्या है? सर आप कौन? मेरी बात सर सब है क्या है? सर आप एक आईडी सर आईडी ये मैं एज ए रिपोर्टर चेक देखिए ये देखिए किस तरीके से एक रिपोर्टर की आईडी पकड़ ली गई है, लेकिन यहाँ डीएम साहब नहीं है, ये आरओ साहब है। आपका नाम? सर आपका नाम? आप इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, आप इसको छोड़ेंगे। अपना नाम बताइए। अरे बैठो सही। आप अपना नाम बताइए। बैठो सही यार। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है जी। ध्रुव शुक्ला मेरा नाम है। ध्रुव शुक्ला, आप यहाँ आरओ हैं? बिल्कुल हूँ। तो आप ये किस तरीके की नहीं, तो ये सब क्या? अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता नहीं है। ये क्या है? ये क्या है शुक्ला जी, ये क्या है? अरे इस तरीके की बात। आप एक रिपोर्टर की आईडी छीन रहे हैं, गले में हाथ डाल के उसको झुका रहे हैं, ये दबंगई। डीएम साहब हैं अपने ऑफिस में? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ आरओ साहब मीटिंग में? किस मीटिंग में? कितनी देर में? 11 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अरे भाई काम जो सरकारी होंगे नहीं किए जाएंगे ना, तो आप इस तरीके से चलिए आइए देखिए मैनपुरी जिला अधिकारी कार्यालय में तैनात आरओ ध्रुव शुक्ला जी की दबंगई आपने देखी किस तरीके से। रिपोर्टर अंदर जाते हैं, उनके माइक को छीनते हैं, कैमरे को हिलाते हैं, रिपोर्टर से बदतमीजी करते हैं। आइए यहाँ की जनता है उनसे जानेंगे कि डीएम साहब 11 बज रहा है घड़ी में अपने ऑफिस में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आपको जानेंगे और यहाँ की जनता से बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? जयप्रकाश सर। कहाँ से आए हैं? मोहल्ला वर्तवाल से, मैनपुरी से। किससे मिलने आए हैं? ने डीएम साहब से, विकलांग कोटी की दुकान। वो मंडी वाले कहते हैं कि अभी डीएम साहब ने फाइल नहीं भेजी और 3 साल से हमें टहला रहे हैं इधर से। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपसे? अभी नहीं हो पाई। कितनी देर हो गई खड़े हुए? कम से कम पौन घंटा।
पौन घंटे डीएम साहब नहीं है, 11 बज रहे हैं, डीएम साहब नहीं आए। अभी नहीं आए। आप बताइए भैया, किससे मिलने आए हैं यहाँ? डीएम साहब से मिलने आया था। क्या डीएम साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। कितनी देर हो गई खड़े हुए? 10 बजे से आया हूँ। 10 बजे से आ रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 बज रहा है, डीएम साहब नहीं आए हैं। नहीं आए। नहीं आए। आप बताइए, मैं भी सर उन्हीं से मिलने आए। क्या समस्याएं हैं आपकी? अरे एक सर हमारी फाइल है। अच्छा, कितने बजे से खड़े हैं यहाँ कार्यालय पे डीएम साहब? अभी 10 बजे। 10 बजे से जी। 1 घंटा हो गया। हाँ जी। डीएम साहब आए हैं? नहीं। नहीं आए। आप बताइए भैया। जी, मुझे लगभग 20 मिनट हो गया है। मैं किसान समस्याओं पर डीएम साहब से मिलने आया था। कुछ मेरे साथी बाहर खड़े हैं, तो ऐसे पहले भी कई बार आया, तो हमारा ज्ञापन कभी एसडीएम साहब ने लिया, कभी एडीएम साहब ने लिया, लेकिन डीएम साहब से मुलाकात कहीं नहीं हुई। और चूंकि जो आप बता रहे थे प्रशासन की दबंगई, तो प्रशासन इस समय अपने आप को भगवान या खुदा समझ रहा है। ठीक है, वो ये भूल चुका है कि वो भी किसान परिवार से सेलेक्ट होके आया है। अच्छा जी, देखिए, यहाँ की जनता मैनपुरी की, जो मैनपुरी डीएम साहब से मिलने आई थी, हालांकि उनका कहना है 10 बजे हम यहाँ खड़े थे, लेकिन मैनपुरी डीएम साहब अविनाश कृष्ण सिंह वो अपने कार्यालय पर 11 बज रहा है, 1 घंटे तक नहीं पहुंचे। आखिर मुख्यमंत्री जी के आदेश मैनपुरी के अधिकारी किस तरीके से हवा में उड़ा रहे हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। मैनपुरी जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात ध्रुव शुक्ला जो आरओ हैं यहाँ पर, उनकी दबंगई आपने देखी। एक रिपोर्टर से किस तरीके से बदतमीजी की। ये देखिए, डीएम साहब को ऑफिस में नजारत मिले, लेकिन जब हमारा संवाददाता उनके कार्यालय में पहुंचा तब उसके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये तस्वीरें क्या बताती हैं, क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। इन अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि ये समय पे पहुंच के जनता की समस्याओं को सुने, उनके समस्याओं का निदान करें। लेकिन अगर अफसर समय पे नहीं पहुंचेंगे तो आखिर सरकार की योजनाओं को सही जगह पर पहुंचाने का काम कौन करेगा। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की तरफ से हर बार ये आदेश किया जाता है कि अफसर आम लोगों का फोन उठाएं और सही समय पे अपने कार्यालय जाएं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं चंदौली। चंदौली में पुलिस को सही समय पे अपने दफ्तर में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फरियादी उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर वो आए तब अपनी फरियाद लेके वो उनके पास जाएं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चंदौली के दफ्तर से कप्तान साहब तो गायब ही थे, उनके जो मातहत लोग हैं वो भी गायब थे। एक रिपोर्ट पहले देखिए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जो अधिकारी हैं समय से कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुने। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास है और आपको दिखाएंगे कि पुलिस अधीक्षक क्या समय से पहुंचते हैं या उनके अब्सेंस में कोई अधिकारी समय से आता है और जनता की समस्या को सुनता है कि नहीं सुनता है। कई बार दिवसा अधिकारी भी सुनते हैं, तो क्या जब दिवसा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं या फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं समय से ऑफिस पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। अभी अब दिखाएंगे, हमारे कैमरे आप सहयोगी को दिखाइए। अभी हमारे मोबाइल में 10:10 हो रहा है और 10:10 हो रहा है। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या जो पुलिस अधीक्षक हैं वो अपने कार्यालय पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। चलते हैं, हम बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फरियादी भी आ चुके हैं कि ये फरियादी शायद वापस जा रहे हैं और बाकी फरियादी हैं जो पुलिस कप्तान से मिलने आए थे अपनी शिकायतों को लेके। तो अभी तक जो पुलिस कप्तान है यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, नहीं उनके अब्सेंस में कोई अधिकारी है जो उनको सुन पाए, जो इनकी समस्याएं उनको सुन पाए। तो 10:10 हो चुका है। अभी हम रियलिटी चेक में आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं अपने कार्यालय पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। जो समय होता है जनता से मिलने का 10 बजे से 12 बजे के बीच का होता है, लेकिन अभी क्या देखते हैं कि यहाँ के जो पुलिस कप्तान है डॉक्टर अनिल कुमार, वो भी अपने कार्यालय पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये देखिए, ये इनका देखिए, ये दबंगई देखिए। विश्वजीत प्रताप सिंह इनका नाम है। ये मेरा हाथ खींच रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। देखिए 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 देखिए, ये पुलिस वाले हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कैमरा पे सामने आएंगे। विश्वजीत प्रताप सिंह नाम है इनका। घुसने क्यों नहीं घुसने दे रहे आप? क्यों नहीं घुसने दे रहे भाई साहब? घुसने क्यों नहीं दे रहे आप? आपका क्षेत्र बाहर है। क्यों हम चेक नहीं करेंगे क्या है कि नहीं है? कप्तान से आदेश नहीं है। क्या आदेश नहीं? कोई नहीं आएगा। वो 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे हम चेक नहीं करेंगे। आप देखिए, विश्वजीत प्रताप सिंह हैं और ये लोग हैं, इनको देखिए। अब जनता देखेगी कि क्या किस तरीके की बदतमीजी की जा रही है। यहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं समय पे ऑफिस पहुंचते नहीं हैं और ऊपर से बदतमीजी की जा रही है। ये विनय कुमार सिंह का केबिन है।
जो यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक हैं ये भी नहीं आए हैं, दरवाज़ा बंद है। आप देखिए और समझिए, आप घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, समय देखिए 10:12 हो चुका है और ये घुसने नहीं दे रहे यहाँ पे। ये वाचक पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ पे, ये जो कार्यालय है आप देख सकते हैं कि 10:12 होने के बाद, और ये विश्वजीत सिंह हैं, नोट करिएगा, देखिएगा, जनता भी देखे इनके करतूतों को। ये समय पे जो इनके अधिकारी हैं एक तो ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, ऊपर से ये कार्यालय में जाने नहीं दे रहे, एक रिपोर्टर के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा। सबसे बड़ी चीज़, अभी हम फ़ोन भी लगाते हैं और आपको सुनाते हैं क्या इनका फ़ोन इनके पास है। सबसे बड़ी चीज़ ये भी निर्देश है कि फ़ोन उठाएं, जनता का फ़ोन उठाएं, अपने नंबर से नहीं, एक अननोन नंबर से हम फ़ोन करके आपको दिखाते हैं कि फ़ोन उठता है कि नहीं उठता है। ये देखिए एसपी चंदौली का जो नंबर है 9454400262, ये बेल जा रही है। ये बेल जा रही है, देखिए। अब देखिए ये फ़ोन उठता है कि नहीं उठता है, ये देखने वाली बात होगी। हेलो, एसपी चंदौली सर बोल रहे हैं? सर उनीस बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज़ से। एक रियलिटी चेक था कि आप सुबह कार्यालय पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, तो सर कहीं मीटिंग में क्या आप? चंदौली इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहा हूँ, उनीस तिवारी सर। कार्यालय में हूँ सर मैं, आपके कार्यालय में हूँ सर। 10:12 हुआ है, अब आपके यहाँ पे पुलिस वाले हैं, घुसने नहीं दिए आपके ऑफिस में। तो आप देख सकते हैं, बोले आज ये कार्यालय में मिलते हैं और 10:12 हो रहे हैं, अभी ये कार्यालय नहीं पहुँचे, तो कहाँ से हम कार्यालय में मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी अब्सेंस में नहीं है। अभी फरियादी भी, उनसे भी बात करते हैं, वेट कर रहे हैं फरियादी आके, और एक दो फरियादी तो हमने बात किया तो कह रहे कि हमको तो बोला कि आप थाने पे चले जाइए। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये देखने वाली बात होगी। फरियादी आए हुए हैं अपनी समस्या को लेके और इंतजार में है कि शायद कोई यहाँ पे दिवसाधिकारी पहुँचे। न यहाँ पे एसपी हैं, न एडिशनल एसपी हैं उनके अब्सेंस में, जो इनकी समस्याओं को सुने। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अजीत भारती है। अजीत, कहाँ से हैं आप? हम लोग आए हैं कांसीराम आवास से हैं हम। क्या दिक्कत है आपको? हमें नहीं दिक्कत है, ये ज्योति है, इनको दिक्कत है। हाँ, ये ज्योति कुमारी है, इनको इनके दिक्कत है, तो समस्या लेके आए आप यहाँ कार्यालय? हाँ, अभी इनका कंप्लेन भी है। अच्छा, ये बताइए कंप्लेन सुनी गई आपकी? अभी तक तो कंप्लेन नहीं सुनी गई है। नहीं सुनी गई कंप्लेन? 1-2 बार दिए हैं और कल एडिशनल कमिश्नर जिसे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कितने बड़े पत्रकार हैं, देखेंगे आप? ये काहे के लिए, कैसे आप अंदर घुसे? क्यों नहीं आएंगे? नहीं, अंदर घुसेंगे आप? हम क्यों कार्यालय है वो, क्या घर है क्या उनका? कार्यालय है। हाँ, तो कार्यालय के अंदर चले जाएंगे? हाँ, तो हम जाएंगे नहीं क्या? गलत बात है। क्यों नहीं जाएंगे भ्राताश्री, ये गलत बात है। क्यों नहीं जाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे बताइए? कैसे, कहाँ है, कौन सा अधिकार है आपके पास? सब अधिकार है हमारे पास, सब अधिकार है, सब अधिकार है, ठीक है। वो जाके आप देखिए, सब अधिकार है हमारे पास। हम आदेश, तो क्यों हम चेक नहीं करेंगे क्या समय पे अधिकारी आ रहे हैं? नहीं अधिकारी क्यों नहीं है? रियलिटी चेक है, ये रियलिटी चेक है। हाँ, आई एम ऑथराइज्ड फॉर, आई एम द फोर्थ पिलर, मैं फोर्थ पिलर हूँ, मैं फोर्थ पिलर हूँ, समझिए। यस यस, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द ऑफिस। यस, अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली, आई एम राइट, ओके। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे पुलिस अधिकारी जैसे घेर लिए, जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो यहाँ पे आके। एक रियलिटी चेक करके देखिए, सबको दिखाइए, सबको दिखाइए, सबको दिखाइए कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया यहाँ के, कि यहाँ पे एक रियलिटी चेक कर लिया कि कोई अधिकारी नहीं है, फरियादी यहाँ पे आए हुए। मुख्यमंत्री, ये फरियादी देखिए, मुख्यमंत्री के जो आदेश है उसको पलीदा यहाँ पे लगाया जा रहा है। 10 बजे ऑफिस पहुँचना है और 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनना है। जनता आएगी और चली जाएगी। अभी ऑफ द रिकॉर्ड है कि लोग और थे, हमने देखा, उनका कहना था कि उनको थाने भेजा जा रहा था, एसपी क्या है, और गोल गोल घुमा के थाने भेजा जा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लगातार हम आपको दिखाएंगे रियलिटी चेक के दौरान कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, हमको हमारा राइट बता रहे हैं। ये सारे लोग हमको घेर के खड़े जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, यही कोई क्रिमिनल हो। अपनी कमियों को सुधारने की बजाय किस तरीके से उनके जो मातहत हैं वो हमारे रिपोर्टर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से कानून बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप इस तरह का कैसे कर सकते हैं।
अरे भाई, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि समय से पहुंचो, तो समय से क्यों नहीं ऑफिस पहुंच रहे हो? क्यों ये ऐसी नौबत आने दे रहे हो कि कैमरा लेकर हमारे रिपोर्टर को आपके ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है? इंडिया न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और वाकई अफसरों के लिए ये चेतावनी है कि वो सही समय पे अपने ऑफिस में पहुंचे, नहीं तो हमारा इंडिया न्यूज का रिपोर्टर उनके दफ्तर पहुंच जाएगा, और दफ्तर पहुंच जाएगा तो आप जानते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आप कब आते हैं, कब जाते हैं, इसके बारे में पूरी खबर उसे रहती है। इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसका पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याएं हल की जा रही हैं और वाकई सरकार उनके लिए जो काम कर रही है उन तक उनका काम पहुंच रहा है। और घड़ी देखिए 10:58 हो रहा है। कार्यालय जिला अधिकारी की कुर्सी खाली। मेरी बात सर है क्या है? सर आप एक इसको छोड़िए। ने कैसे कहा है, कौन सा अधिकार है आपके पास? सब अधिकार हमारे पास, कौन सा सब नॉट अथॉराइज्ड टू टेक द ऑफिस। तो देखा आपने हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी की रिपोर्ट चंदौली से, और इससे पहले हमने आपको मैनपुरी के डीएम ऑफिस का रियलिटी चेक भी दिखाया। इस खास प्रोग्राम में 2 रियलिटी चेक हमने आपको दिखाए हैं। मैनपुरी के डीएम और चंदौली के एसपी साहब क्या अपनी मनमर्जी चलाते हैं? अब यह सवाल जनता उनसे पूछ रही है और हम उम्मीद करेंगे कि अगर वो लापरवाही कर रहे हैं, जनता की शिकायतों को सुनने के लिए अगर वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। इस वक्त हमारे दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मैनपुरी का सबसे पहले हम रुख करेंगे। अवनीश मिश्रा, क्यों आखिर मैनपुरी के डीएम समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे? आपने रियलिटी चेक किया है, क्या हुआ आपके साथ वहां पर, बताइए अवनीश मिश्रा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक सवाल अपने आप में उठता है कि जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को आदेश कर रहे हैं कि अपने ऑफिस में, कार्यालय में सभी अधिकारी समय से पहुंचें और जनता की शिकायतें सुने और उनका निस्तारण करें। हालांकि मैनपुरी की जो धरती पर है वो सरेआम देखा गया है वीडियो में भी किस तरीके से। जब मैंने मैनपुरी जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के कार्यालय में जाकर उनका रियलिटी चेक किया तो जिला अधिकारी की कुर्सी तो खाली नजर आई, लेकिन उनके जो आरोप है उन्होंने हमसे किस तरीके से बदतमीजी की, मोबाइल कैमरा जो है वो बंद कराना चाहा, आईडी छीनी, और इससे बड़ी अभद्रता और क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मैनपुरी जिला अधिकारी अपने कानों में रुई लगाकर बिल्कुल घर पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। वो मंत्री जी की जो योगी जी के आदेश हैं उनको हवा हवाई कर रहे हैं। हालांकि 2.5 साल डीएम अविनाश कृष्ण सिंह को जनपद में तैनात हुए रह हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने जनता की कितनी समस्याएं सुनी, कितने निस्तारण हुए और कितनी क्या कमियां उनके सामने आई, इनका अगर डीएम साहब ही जवाब दे दें तो वो उनके मुंह से सुनना ही बेहतर होगा। अवनीश मिश्रा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अवनीश तिवारी का रुख करेंगे, चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश तिवारी, आपको एसपी दफ्तर में अंदर जाने से रोका गया, क्यों रोका गया? क्या वहां के पुलिसकर्मी कह रहे थे और क्या एएसपी भी अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं 10:10 पे जब एसपी कार्यालय पहुंचा तो एसपी साहब नहीं मिले और जो वहां के पुलिस कर्मी थे उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका। जो गेट है हम सोचे कि हम दिखाएं कि वहां पे एसपी मौजूद है या नहीं है, तो दिखाने से रोका। इवन एसपी साहब तो थे नहीं, एडिशनल एसपी जो यहाँ पे विनय कुमार सिंह है वो भी मौजूद नहीं थे। हालांकि जब बाद में बात हुई मेरी जो यहाँ के पुलिस कप्तान है डॉक्टर अनिल कुमार, तो उनका ये बयान आया और साथ ही साथ एक फोटो भी आई कि वो उस समय कचहरी के पास जाम हटवा रहे थे। चूंकि जाम यहाँ लगा रहता तो जाम हटवाने में बिजी थे। हालांकि जो अपर पुलिस अधीक्षक है वो भी नहीं पहुंचे थे। जनता थी और जनता के जो फरियादी थे 1-2 लोग वापस भी जा रहे थे और जो वहां के और जो पुलिस वाले हैं उनको वापस भेज दिए थे कि भाई आप जाइए, थाने से ही निपटारा हो जाएगा। इस तरीके की चीजें सामने आई। और एक तो सचिव थे वहां नए हैं, उनका कहना है कि आपको राइट ही नहीं है, आप राइट नहीं है, आप कैसे आ सकते हैं, आपकी पत्रकारिता निकाल देंगे। इस तरीके की भाषा का यूज किया उन्होंने। जी ठीक है। अवनीश मिश्रा, अब आप ये बताइए कि जब आपने रियलिटी चेक किया
उसके बाद क्या डीएम साहब से कोई आपका कांटेक्ट हो पाया, या वहां पर जो आरओ साहब मौजूद थे उनसे बातचीत आप कर रहे थे, वो आपके माइक को बार बार डाउन करने की कोशिश कर रहे थे और आपको डीएम के कक्ष से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे? इसकी वजह क्या बताई गई है? कोई वजह अभी तक आपके सामने आई है क्या कि डीएम साहब समय पर ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैनपुरी डीएम साहब की अगर हम बात करें तो डीएम साहब अपने ऑफिस में जब मौजूद नहीं थे, उनसे मैंने जब बात करनी चाहिए तो वहां जो आरओ हैं उनका कहना था कि डीएम साहब एनआईसी में गए हैं, लेकिन जो दूसरे और उनके अधिकारी हैं, उनके परिंदे हैं, वो कह रहे थे कि डीएम साहब चुनाव मीटिंग में गए हैं। लेकिन हालांकि जब डीएम साहब ने खुद आकर बात की तो उनका कहना था कि एक स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था, मैं उसमें गया था। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि डीएम साहब और डीएम साहब के जो अधिकारी हैं वो पूरी बात कहीं ना कहीं घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका साफ तौर से देखा जा रहा है कि डीएम साहब अपने चलिए घर पर अवनीश, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस पूरे रियलिटी चेक से जुड़ी अपने दर्शकों को बता दें, चंदौली से सामने आ रही है। दरअसल इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक पर एसपी चंदौली की सफाई सामने आई है। मैं निरीक्षण पर गया हुआ था, ये एसपी साहब ने कहा है। मैं निरीक्षण के काम में था, ये एसपी चंदौली की तरफ से सफाई पेश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं, ये फुटेज उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ और कहा कि मैं निरीक्षण के काम में था। ये चंदौली एसपी, जब अवनीश तिवारी हमारे संवाददाता एसपी ऑफिस पहुंचे थे तो एसपी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, एएसपी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां पर पुलिसकर्मियों ने हमारे रिपोर्टर के साथ अभद्रता भी की, उनको कक्ष में जाने से रोका और कहा कि आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन उसके बाद एसपी चंदौली की सफाई आई है। उन्होंने फुटेज के साथ ये बताने की कोशिश की है कि वो दरअसल निरीक्षण के काम में व्यस्त थे, इसीलिए वो 10:10 तक भी अपने दफ्तर में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इंडिया न्यूज ये सवाल पूछता है, अगर एसपी साहब निरीक्षण में थे तो वहां पर मौजूद यानी एसपी दफ्तर में मौजूद पुलिसकर्मियों को ये जानकारी हमारे रिपोर्टर अवनीश तिवारी को देनी चाहिए थी और अभद्रता उनके साथ नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें शूट करने से नहीं रोकना चाहिए था। उन्होंने जो कोशिश की कि हमारे संवाददाता वहां पर शूट ना कर पाए, कवरेज ना कर पाए, फरियादी जो वहां पर मौजूद थे उनको थाने स्तर पर भेजा जा रहा था। ये अवनीश ने अपनी आंखों से खुद वहां पर देखा और सुना कि जो वहां पर पुलिसकर्मी या बाकी पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद थे वो एसपी या एएसपी की गैर मौजूदगी में थाने स्तर पर भेज रहे थे उन फरियादियों को जो सीधा एसपी साहब से मिलना चाह रहे थे, एएसपी साहब से मिलना चाह रहे थे। अवनीश तिवारी, अब एसपी चंदौली ये बता रहे हैं कि दरअसल वो निरीक्षण के काम में व्यस्त थे इसीलिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आपके साथ वहां पर अभद्रता आखिर क्यों हुई? अगर ऐसा कुछ था तो एसपी साहब आपको फोन पर ही बता देते जब आपने उनको फोन किया था कि वो निरीक्षण में है। अवनीश तिवारी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो निरीक्षण में थे, उन्होंने फोटो शेयर किया बाद में, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कवरेज करने से रोकना कौन सा उसमें क्राइम हो जाता, कौन सी बड़ी आफत टूट पड़ती। हम कवरेज कर लेते, बाद में एसपी साहब से बयान ले लेते कि साहब आप कहाँ थे, वो बता देते, सब कुछ स्मूथली हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं डर था उनके, वहां पे जो उनके पुलिसकर्मी हैं जो मातहत हैं, और वो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की और इस तरीके से कैमरा छीना, इस तरीके से हमारे साथ किया। और साथ ही साथ वहां पे एक नए इंस्पेक्टर हैं, कह रहे हैं कि हम आए हैं, बनारस से आए हैं, हम आपको जानते नहीं हैं। तो हमने कहा साहब क्या आपके पास आके हमको हाजिरी लगानी पड़ेगी कि हम रिपोर्टर हैं? तो कहे हम जानते नहीं, आप कैसे घुस गए? तो हम कहे ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई माइक लेके घुस जाएगा बिना किसी उसके अधिकार के, बिना किसी राइट के। लेकिन उनका बार बार कहना यही था और डांट रहे थे, कह रहे थे कि हम पत्रकारिता निकाल देंगे। तकरीबन 20 पुलिसकर्मियों ने हमें वहां पे घेर लिया था। जी लेकिन ये बताइए अवनीश, क्या जब एसपी साहब ने आपको ये वीडियो भेजा, ये फुटेज भेजी और कहा कि मैं निरीक्षण के काम में व्यस्त था, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आखिर आपने फोन पर ये सब क्यों नहीं बताया और वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी आखिर क्या है? क्या पत्रकारों को वहां से भगाने की जिम्मेदारी है? फरियादियों को बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है क्या? और एएसपी साहब भी मौके पर मौजूद नहीं थे। तो ये अपने आप में बताता है कि चलिए, अगर आप काम में व्यस्त हैं तो आपको बताना चाहिए, कम से कम संवाददाताओं को जानकारी देनी चाहिए। मीडिया को आप, अगर मीडिया का कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको शायद उनको ये जानकारी देनी चाहिए कि आप किस काम में व्यस्त हैं ऑफिस समय में। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। इस पूरे रियलिटी चेक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज के सवालों से भागे हैं डीएम मैनपुरी। देखिए,
डीएम मैनपुरी से कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की है, लेकिन डीएम मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने फोन काट दिया इंडिया न्यूज का। इंडिया न्यूज के सवालों से भागे हैं डीएम मैनपुरी। मैनपुरी के डीएम साहब इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, रियलिटी चेक में अपने ऑफिस में नहीं मिले, और जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है अभी इस लाइव प्रोग्राम में, तो फोन काट दिया हमारा। हमारे साथ अवनीश मिश्रा चंदौली से संवाददाता बने हुए हैं। अवनीश, डीएम साहब तो बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, साफ तौर से आपने भी रियलिटी चेक किया है, जबकि आप अपने ऑफिस में बैठकर रियलिटी चेक कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर से आके रियलिटी चेक कर रहे हैं। जब बिल्कुल अवनीश, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए फोन लाइन पर। अरविंद जी, डीएम चंदौली फोन काट रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रियलिटी चेक में भी दफ्तर में नहीं मिले। उधर चंदौली एसपी सफाई पेश कर रहे हैं कि वो निरीक्षण में थे। कैसे देख रहे हैं सर इन दोनों रियलिटी चेक को आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सभी जो अफसर हैं वो आम लोगों का फोन उठाएं और समय से ऑफिस पहुंचे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अफसर समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, बट सवाल ये है कि अगर आप नहीं हैं तो आपको ऑफिस में जो लोग भी बैठे हैं उनको ये जानकारी देनी चाहिए कि नहीं, हम इस जगह हैं। जैसे अभी फिलहाल हमारे पास जो सूचना आई कि चंदौली के एसपी महोदय उस समय कचहरी ट्रैफिक व्यवस्था को लेके सारे मातहत लोगों के साथ वहां पे जो है पहुंचे हुए थे और उन्होंने उसकी तस्वीरें भेजी। तो सवाल यह है कि आपको ये बताना होगा, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। आपको इसीलिए लगाया गया है वहां पे क्योंकि आप जनता की सेवा कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या है कि अफसर जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो ऐसा हो जाता है जैसे लगता है कि अगर वो जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो जनता के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अरे नहीं, ये मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है और इस आदेश को पूरे प्रदेश में जितने भी अफसर हैं सबको मानना है। और इंडिया न्यूज का ये जो अभियान है लगातार जारी रहेगा, और जारी इसलिए भी रहेगा क्योंकि जनता का काम ठीक करने के लिए आपको कुर्सी दी गई है और आपको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जो है जब प्रशिक्षण आप लेते हैं तब सिखाया जाता है। लेकिन जब हमने अक्सर ऐसा देखा कि जब अफसर कुर्सी पे होता है तो उसका बात व्यवहार बहुत सारे लोगों का अच्छा भी होता है, बट बहुत सारे लोगों का इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो अपने आप को चेक और बैलेंस करते ही नहीं है। तो ये बेहद जरूरी है कि खुद को चेक करिए, खुद को बैलेंस करिए। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अवनीश मिश्रा और अवनीश तिवारी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम उम्मीद करेंगे कि जो रियलिटी चेक हमने किया उसके बाद बाकी ज़िलों की जो अफसर हैं कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और अगर कोई भी अफसर जिम्मेदारी से भाग रहा है तो बड़े अफसरों को फिर एक्शन भी लेना चाहिए, और जनता की जो उम्मीदें हैं कम से कम उन पर पानी ना फिरे। जनता के कामों को करने के लिए दफ्तर में साहब मौजूद रहें, और कम से कम अगर हमारे रिपोर्टर इंडिया न्यूज़ रियलिटी चेक कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, उसे समर्थन करें और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाएं। नमस्कार। और घड़ी देखिए 10:58 हो रहा है। कार्य कार्यालय जिला अधिकारी की कुर्सी खाली। मेरी बात सर आप एक आईडी इसको छोड़िए। कैसे कहाँ है, कौन सा अधिकार है आपके पास? सब अधिकार है हमारे पास। नॉट अथॉराइज्ड टू टेक द ऑफिस।